dear Capricorn, welcome back to my channel, and this is your next week's weekly love reading. It is going to be from the 28th till the 3rd of November. So let's begin. Let's see what is going to happen in your love life. ये रीडिंग एक इंग्लिश हिंदी उर्दू का मिक्स है, सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप ये देख सकते हैं. आपको क्या करना है, आपको अपने मन में एक लव रिलेटेड सवाल पूछना है, चाहे आप सिंगल हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, एक सिचुएशनशिप में या मैरिड हैं. This reading still applies to you. What you have to do is you have to check your birth chart. तो अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, this reading applies to you. So चलिए let's start. Let's see what is happening in your love life. All right, let me show you all the cards. आपका आया है One of Stars and the Postulant card. And you've got the Seven of Suns and the Five of Suns. Okay, interesting. Let me show you all the cards first. One of Stars and the Seven of Suns. Some of you could be dealing with a Libra, with an Aries, Sun, Moon and Rising. Could be a Libra since it came out of my mouth. So can be any sign though. And you're dealing with a Postulant and the Five of Suns. So let's see कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है. बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आई सी दैट आपका डिफिकल्ट पीरियड चल रहा था इन योर लव लाइफ, राइट. सो इट कुड बी दैट आपके रिलेशनशिप्स ना चल रहे हो, इट कुड बी दैट compatibility issues आ रहे हो, it could be that commitment issues आ रहे हो. Capricorns, you have always been commitment phobic, right? So you are somebody who doesn't want to commit, most probably, right? लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके साथ आपको लगता है हाँ कंपैटिबिलिटी है या ये अंडरस्टैंडिंग है या ये मेरे क्राइटेरिया को फिट करता है, देन यू वांट टू गो अहेड विद दैट काइंड ऑफ पर्सन. इट फील्स लाइक यू हैव रियली स्ट्रगल्ड इन योर रिलेशनशिप्स. आप हो सकता है बहुत टॉक्सिक लोगों से मिले हो सकता है आपको रियलिटी चेक मिला हो सकता है इन द पास्ट यू हैव बीन टॉक्सिक फॉर सम पीपल एंड आपका कर्मा लौट के वापस आया हो, देन यू रियलाइज्ड कि व्हाट आई हैव डन, राइट. So it seems like after a lot of struggle you're going to have a win-win situation in your love life. That means कि जो भी आप अभी चाह रहे थे वो ये देखिए ये एक sword है, it's like a winner कि हम जीत गए, right. So you are going to be winning in your love life. So अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको you were trying to propose, you were trying to get back, रिकन्सिलिएशन के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं, न्यू रिलेशनशिप्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अगर आपके रिलेशनशिप में इफ यू आर मैरिड ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो तनाव आ रहा था, फाइट्स हो रही थी, स्ट्रगल्स थे, तो वो भी आपके खत्म हो जाएंगे अब, राइट. सो योर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर सो टू से और द बिगिनिंग ऑफ नवंबर इज गोइंग टू बी वेरी गुड. ओके, सो आई डू सी यस देयर वर स्ट्रगल, देयर वर पेन्स. सम पीपल इवन माइट थिंक कि आपको बहुत इजीली रिलेशनशिप्स मिल जाते हैं, बहुत इजीली आपको लड़के या लड़कियां मिल जाती हैं बिकॉज यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी और बिकॉज यू अर्न वेरी वेल, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या एजुकेशन बहुत अच्छी है. बट यू नो कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है. और इफ यू फाइनली फाउंड अ पर्सन who is deserving enough, so you know what kind of struggle you went through all this while, right. So definitely I see win in love. So you are winning big in love, you are going to find the right partner. और अगर आप reconciliation करने का सोच रहे थे, you wanted that one person to get back, you were trying to reach out to them, हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, apologize करने की आप अगर कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई डू सी दैट पर्सन विल बी टेकिंग यू बैक, राइट. और आप किसी भी समय रोल रिवर्स कर सकते हो. सो इट कुड बी कि कोई आपको अप्रोच कर रहा हो पास में से या आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, राइट. सो रोल रिवर्स कर सकते हैं बिकॉज समटाइम्स रीडिंग पिक्स अप द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड इफ नॉट यू. So that is what is happening. Let's come to the next two cards. Postulant and Five of Suns मुझे ये बता रहे हैं कि आप कोई एक पर्टिकुलर इंसान है और इन जनरल अपनी लव लाइफ को लेके बहुत परेशान थे. सो यू वो ओवर थिंकिंग अलॉट. हो सकता है बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स भी आपने करे हो सकता है सोने में दिक्कत आ रही हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हो. यू नो दिस इज द पर्सन हु इज थिंकिंग एंड सिटिंग. सो रिकंसिलिएशन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है दैट देर इज वन पर्सन जिसके साथ आप रीयूनाइट करना चाहते थे. इफ यू ऑलरेडी मैरिड और इन अ रिलेशनशिप देन डेफिनेटली यू वर ट्राइंग वेरी हार्ड कि आपका रिलेशनशिप वापस खूबसूरत हो जाए, वापस लविंग हो जाए, वापस पीसफुल हो जाए. सो दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट.
अब वो कैसे होगा? ईदर यू और योर पार्टनर, रोल्स कैन बी रिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी करी है इस टाइम के अराउंड, हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सिंगल और इफ you want to get back that one person or a new person, then आपने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज अपने माइंड में करी हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के बाद यूर थिंकिंग ओके मैं इसको ऐसे अप्रोच करूंगा, ऐसे कॉन्टैक्ट करूंगा, ये करूंगा। इफ देयर समथिंग दैट आई नीड टू चेंज इन माई बिहेवियर, देन आई विल बी चेंजिंग दैट। सो ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप बहुत टाइम से सोचते हुए आ रहे हो, विच नाउ यू विल बी अप्लाइंग। ओके, सो हो सकता है यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अब तक आपने करा नहीं, अब तक आपने सिर्फ सोचा है। नाउ यू विल बी putting that into action, so now you will be finally reaching a person out, okay, या आपको कोई रीच आउट करेगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत राइवलरी है, सो इट कुड बी दैट जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, राइट, उस इंसान के पास ऑलरेडी बहुत ऑफर्स आते हैं, लव प्रपोजल्स आते हैं, उनको बहुत अटेंशन मिलती है। इट कुड बी दैट दे आर गुड लुकिंग, गुड पर्सनैलिटी, गुड नेचर, they are generally a nice person, whatever the reason is, or they are also out there looking out for someone. So I see that your partner gets a lot of attention, so rivalry बहुत है। whoever you're trying to approach has already a lot of people approaching them, तो इसलिए अब आपको ये बात कहीं ना कहीं आप जानते हैं, that is why आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने में का सोच रहे हैं, that is why you're taking very long to approach that person। या अगर आपको लग रहा है it's not me, then your partner is taking time, why? Because they know that you have options and they know कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको एफर्ट करना पड़ेगा to reach out to you, to win your heart basically। बट आई डू सी विनिंग इज डेफिनेटली ऑन द होराइजन। अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं तो चांसेस आ कि वो भी आपसे उतने ही इंटरेस्टेड होंगे, एंड राइवलरी जो आप ओवरकम एक तरीके से कर लेंगे। दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी अ सक्सेस, आई सी दैट ऑल्सो। एज यू कैन सी इस कार्ड पे 5 स्टार्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका क्वेश्चन था कि वेदर आई शुड अप्रोच दैट पर्सन और नॉट, प्रपोज दैट पर्सन और नॉट, रिकनसाइल करने की कोशिश करूं या ना करूं, देन योर आंसर इज यस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप्स मेरा बेटर होगा या नहीं, मेरी मैरिज बेटर होगी या नहीं, तो जो भी स्ट्रगल्स थे वो पास के एंड हो रहे हैं, यस योर रिलेशनशिप और योर मैरिज इज गोइंग टू इम्प्रूव। एंड इफ यू थिंक दैट नो आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट पर्सन, अगर वो आता है तो आई विल बी ओके विद इट, देन मैं ये भी देख रही हूँ that somebody is coming back into your life, somebody is definitely apologizing or doing something or the other to win you back again. So all sorts of messages are coming out for you. Please take what resonates with you. और अगर आपने resonate किया then please do like, share and subscribe my channel. मुझे comment करके जरूर बताइएगा आपको मेरी reading कैसी लगी, and अपना ख्याल रखिएगा। हम जल्दी मिलेंगे। Bye bye.